ड्रॉइंग्स का नाम दोगे। जब अगर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, तब आप ड्राइंग का उसे वर्ड यूज करोगे। लेकिन अगर आउट ऑफ कैपिटल पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो आप उसे ड्राइंग का नाम नहीं दोगे। वो अमाउंट ड्राइंग का नाम नहीं है, वो एक तरह से हम एडिशन, हम जैसे कैपिटल को एडिशनल कैपिटल लगाते हैं वो, या हम कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं, तब हम उसको हम आउट ऑफ कैपिटल पैसा कर रहे हैं। हम इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूं कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हम लोग ड्राइंग्स को किस तरह से कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन कभी ये बात नहीं कहेगा आपसे कि अगर पार्टनर ए ने अमाउंट विड्रॉ किया है आउट ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन 100% साइलेंट मोड पर जाएगा, 100% वो साइलेंट मोड पर जाएगा, तो हम उसे ड्राइंग मान लेते हैं। लेकिन हमने कभी ज्यादा डीप इस टॉपिक के लिए हम गए नहीं कि आउट ऑफ प्रॉफिट अगर वो कहना चाह रहा है, अगर क्वेश्चन ने माइनर सा भी चेंज कर दिया ना, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द फर्म आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स इट, हम उसी वक्त अपना सब्र खो देते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट एक नया वर्ड आ गया, इसका करना क्या है। तो कुछ नई बात नहीं है। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो जाता है जब कंपनी अपने, यानी कि जब फर्म में से पार्टनर्स के द्वारा पैसा विड्रॉ किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, आप उसे ड्राइंग का नाम यूज करते हो। अब तक जितनी भी डेफिनेशन आपने ड्राइंग के बारे में पढ़ी कि हमने पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स को कंसीडर करती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। बट उसके अंदर माइनर सा एक दो वर्ड और एडिट कर लो कि आउट ऑफ प्रॉफिट अगर वो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तब आप उसे ड्राइंग का वर्ड यूज करोगे। अदरवाइज आउट ऑफ कैपिटल अगर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तब आप उसके लिए ड्राइंग का वर्ड यूज नहीं करोगे। इसमें अगर एडिशन हो जाता है तो हम बाय बैंक करेंगे, और अगर विड्रॉ